Good morning, dear students. I hope you all are fit and fine at your home. Today we are going to do the exercises of lesson number 9, exercise E and exercise F, that is differences and the give reasons. So I am explaining the answers of it. So let us understand first the exercise E. The first difference is between movement and locomotion. Now, what is the difference between movement and locomotion? Movement is the displacement of a body or a part of body from its original position to a new position. Means displacement means जगह का change होना, place change होना, displacement. एक ओरिजिनल पोजीशन से दूसरी न्यू पोजीशन पे जाना, ये होता है आपका मूवमेंट. एंड व्हाट इज लोकोमोशन? It is the displacement of entire body from one place to another. जब आपकी entire body ही एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही है, वो आपका लोकोमोशन होता है. तो क्या डिफरेंस है, इसको ऐसे समझेंगे. मूवमेंट जैसे मैं ये हैंड मूव कर रही हूँ तो ये मूवमेंट है, इस मेरी एंटायर बॉडी मूव नहीं कर रही है, बट अ पार्ट ऑफ अ बॉडी मूव हो रही है. लाइक व्हेन आई एम स्पीकिंग माई जॉज आर मूविंग, ये जो मेरे जॉज हैं ये मूव कर रहे हैं, टंग मूव कर रही है. तो ये सारे मूवमेंट हैं, क्योंकि इसमें मेरी एंटायर बॉडी मूव नहीं कर रही है, सिर्फ बॉडी का कुछ पार्ट मूव कर रहा है वन प्लेस से अनदर प्लेस पे. लोकोमोशन में क्या होता है? व्हेन द एंटायर बॉडी मूव्स, मीन्स जब हम वॉक करते हैं, रनिंग करते हैं, जंपिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, तो हमारी बॉडी एंटायरली, पूरी बॉडी एक जगह से दूसरी जगह मूव होती है. तो ये लोकोमोशन है. तो आई होप द डिफरेंस इज क्लियर. अगर सिर्फ बॉडी पार्ट एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रहा है, एंटायर बॉडी मूव नहीं हो रही है, दैट इज द मूवमेंट. एंड लोकोमोशन आपकी एंटायर बॉडी ही एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रही है, दैट इज व्हेन वी आर वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग, क्लाइंबिंग, ये सब आपके लोकोमोशन में आते हैं. नेक्स्ट डिफरेंस इज बिटवीन ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स. वेरी सिंपल डिफरेंसेस यू हैव स्टडीड अर्लियर ऑल्सो. ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिजम्स दैट आर एबल टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड और प्रिपेयर देयर ओन फूड. जो अपना खाना खुद बना सकते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स. ऑटो का मतलब ही खुद होता है, ऑटो मीन्स सेल्फ. तो कौन है जो अपना खाना खुद बना सकते हैं? ग्रीन प्लांट्स. ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट्स. हेटेरोट्रॉफ्स कौन होते हैं? ऑर्गेनिजम्स दैट कैन नॉट मेक देयर ओन फूड एंड आर डिपेंडेंट ऑन अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर देयर फूड. जो दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं अपने फूड के लिए, दोज आर हेटेरोट्रॉफ्स. हेटेरोट्रॉफ्स में ह्यूमन बींग्स आ गए, डियर, लायन, बर्ड्स, को कुछ भी आपके डिफरेंट तरह के जो हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, सब आपके ये हेटेरोट्रॉफ्स के अंदर आते हैं. नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. वेरी इजी है. कोई चीज़ लिविंग है या नॉन लिविंग है कैसे पता लगा सकते हैं? इफ समथिंग इज मूविंग, ग्रोइंग, रिप्रोड्यूसिंग, तो ये सब आपकी लिविंग थिंग्स हैं. जैसे ऑर्गेनिजम्स दैट कैन मूव, reproduce, grow and respond to its environment. Respond to its environment means आपको ठंड लगती है, गर्मी लगती है, आपको कोई नीडल प्रिक कर दे तो आपको पेन होता है, तो ये आप एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्ड करते हैं. पर नॉन लिविंग थिंग्स में ये सब चीज़ें नहीं होती हैं. ना नॉन लिविंग थिंग मूव करती है, नाइदर दे कैन ग्रो नॉर दे कैन रिप्रोड्यूस और नाइदर दे कैन रिस्पॉन्ड टू द एनवायरनमेंट. कोई नॉन लिविंग थिंग है, ये स्टिक है, मैं इसको कितनी भी गर्मी या कितनी भी ठंड में इसको रख दूँ, इसको कोई फर्क पड़ेगा? नो. मैं इसको नीडल प्रिक कर दूँ या इसको बहुत तेज से स्टोन से मारूँ तो इसको कुछ फर्क नहीं होगा. बट अगर मेरे को कोई मारेगा स्टोन से तो आई विल फील पेन बिकॉज आई एम अ लिविंग थिंग. सो नॉन लिविंग थिंग, समथिंग दैट कैन नॉट मूव, रिप्रोड्यूस और ग्रो. बहुत ईजी डिफरेंसेस है. आई होप आपको समझ में आए होंगे. Next, coming to the next exercise, that is exercise F, give reason. अब इसका फर्स्ट है give reason. आपको रीजनिंग बतानी है कि ऐसा क्यों होता है. So the first question here is, in case of construction of a building, we find every day the height of the building goes on increasing. Can it be a living thing?
अब हमने लिविंग बीइंग्स में बताया है कि जो ग्रो कर रहे हैं, ग्रो करते हैं मीन्स बड़े हो रहे हैं साइज में, पर जो आपकी बिल्डिंग है, बिल्डिंग की जब कंस्ट्रक्शन होती है तो वो भी साइज में इंक्रीज हो रही है, पर क्या हम उसको लिविंग बीइंग कंसीडर कर सकते हैं? नो, इट इज़ नॉट अ लिविंग बीइंग, इट इज़ अ नॉन लिविंग थिंग। वाई? बिकॉज लिविंग बींग्स की और भी प्रॉपर्टी होती है, दे कैन ग्रो, दे कैन मूव, अभी हमने यहाँ पर पढ़ा है, दे कैन रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, दे कैन रिप्रोड्यूस, बट बिल्डिंग कैन नॉट डू दीज थिंग्स। सो द आंसर इज नो, बिल्डिंग इज अ नॉन लिविंग थिंग एज इट कैन नॉट ग्रो और मूव ऑन इट्स ओन। ना तो वो ग्रो कर सकती है, ना अपने आप चल सकती है, मूव कर सकती है, ना रिप्रोड्यूस कर सकती है। सो बिल्डिंग इज अ नॉन लिविंग थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्पीड इज इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स दैट लिव इन ग्रासलैंड्स। अब इसको ध्यान से समझेंगे, स्पीड इंपॉर्टेंट है उन एनिमल्स के लिए जो ग्रासलैंड्स में रहते हैं। वाई? बिकॉज ग्रासलैंड्स आर द एरियाज विच हैव वेरी फ्यू ट्रीज। अब हमने पढ़ा था ग्रासलैंड ऐसे एरियाज है जहाँ पे बहुत कम ट्रीज होते हैं। अब कम ट्रीज होने की वजह से अब आपको पता है कि एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन अदर फॉर फूड। जो एनिमल्स हैं वो दूसरे, जो कार्निवोरस एनिमल्स हैं वो दूसरे एनिमल्स को मार के अपना खाना खाते हैं। तो अब ग्रासलैंड हैबिटेट में जो एनिमल्स हैं उनको स्पीड इसलिए चाहिए क्योंकि ट्रीज कम होने की वजह से वहाँ पर छुपने की जगह बहुत कम होती है। तो अगर कोई प्रीडेटर है, प्रीडेटर को बचना पड़ता है क्योंकि जो उसका प्रे है, प्रीडेटर और प्रे क्या होता है? प्रीडेटर जो शिकारी है और प्रे जिसका वो शिकार कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा है, देखिए, देयर आर वेरी फ्यू ट्रीज और प्लेसेस टू हाइड फॉर एनिमल्स इन ग्रासलैंड्स। ग्रासलैंड्स में कम ट्रीज होने की वजह से बहुत कम जगह होती है छुपने के लिए। सो इन ऑर्डर टू सर्वाइव, तो बचने के लिए, सर्वाइव करने के लिए और एस्केप फ्रॉम देयर प्रीडेटर्स, मतलब अपने शिकारी से बचने के लिए एनिमल्स को स्पीड की ज़रूरत होती है क्योंकि उनको छुपने की जगह नहीं है। तो अगर उनको कोई मारने आ रहा है तो दे हैव टू रन इन अ वेरी फास्ट स्पीड, उनको बहुत फास्ट स्पीड में रन करना पड़ेगा ताकि वो अपने आप को बचा सके अपने प्रीडेटर से। सो दैट इज वाई स्पीड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ग्रासलैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट इज, स्टोमेटा आर इम्पॉर्टेंट फॉर द लीव्स। स्टोमेटा लीव्स के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है? सबसे पहले स्टोमेटा क्या होते हैं? स्टोमेटा आर द टाइनी पोर्स दैट आर प्रेजेंट इन द लीव्स। लीव्स में बहुत टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा। और स्ट्रक्चर क्या होता है स्टोमेटा का? लाइक दिस, बीन शेप्ड स्ट्रक्चर, और वी कैन से किडनी शेप्ड स्ट्रक्चर। ये बीच में स्टोमेटल पोर है और ये जो दो होते हैं ये गार्ड सेल्स होते हैं। इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। अब ये स्टोमेटा क्या होता है? ओपन और क्लोज होता है। जब वाटर एब्जॉर्ब करता है तो ये गार्ड सेल्स स्वेल हो जाते हैं तो स्टोमेटा ओपन हो जाता है। अब जब इसमें वाटर ये लूज करते हैं तो स्टोमेटल पोर धीरे धीरे बंद हो जाता है क्योंकि गार्ड सेल श्रिंक हो जाते हैं। तो लीव्स में इसका क्या फंक्शन है? इनके स्टोमेटा के बेसिकली 2 रोल्स होते हैं लीव में। फर्स्ट रोल इज इट अलाउज गैशियस एक्सचेंज। गैशियस एक्सचेंज अलाउ करता है। गैशियस एक्सचेंज मीन्स एंट्री ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होती है प्लांट्स में और जो ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं प्लांट्स वो स्टोमेटा के थ्रू होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है फोटोसिंथेसिस के लिए। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है ना। प्लांट्स यूटिलाइज कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर का यूज़ करके ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्रिपेयर करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं होगी तो प्लांट्स फूड नहीं प्रिपेयर कर पाएंगे। और ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स में एंटर कहाँ से करती है? स्टोमेटा से एंटर करती है। नेक्स्ट फंक्शन इज रेगुलेट्स वाटर मूवमेंट थ्रू ट्रांसपिरेशन। वाटर मूवमेंट थ्रू ट्रांसपिरेशन मीन्स वाटर का जो मूवमेंट है लीफ में वो रेगुलेट करते हैं स्टोमेटा। मीन्स वाटर की जो एंट्री और एग्जिट होती है लीव्स में वो भी स्टोमेटा के थ्रू होती है। तो इसलिए लीव्स के लिए स्टोमेटा बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक तो लीव्स जो खाना बनाती है, बेसिकली लीफ का क्या फंक्शन है? टू फोटोसिंथेसाइज,
खाना बनाना, टू प्रिपेयर द फूड फॉर द प्लांट्स। और खाना तब बनेगा जब कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होगी प्लांट्स में। और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से एंटर होती है? स्टोमेटा से। सो स्टोमेटा हैव अ very means stomata are very helpful for the leaves. So this is all for today's video. I hope these questions are clear to you. Please do these questions in your copy. Thank you and have a very nice day.